बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंधो सतगुरु चरनी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राण नाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करेंगे। धामधनी ने हमें ये 25 पक्ष दिए हैं। हम सोचे 25 पक्ष क्यों, तो 108 पक्ष जैसे हमारे होते हैं। 108 पक्ष जैसे कि माला है, माला में भी 108 मन के होते हैं, जो कि बहुत से लोग हैं इस माला के मनकों का से ही जाप करते हैं। लेकिन कभी किसी से पूछा जाए वास्तव में इसका अर्थ क्या है 108 का, तो शायद कोई जवाब दे पाएगा। लेकिन जैसे कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की, और 3 प्रकार के 3 गुणों के सभी लोग हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो इस तरह से 9 को 3 से हम गुना करते हैं क्योंकि नवदा भक्ति है, 9 या 27 हो जाते हैं। और 3 तरह से ही लोग सुनते हैं, पुष्टि से, मर्यादा से और प्रवास। तो इस तरह से 27 को 3 से गुना करते हैं तो 81 हो जाता है। ये जो भक्ति है ये वैकुंठ निराकारता की लेके जाती है, आगे वैकुंठता की आगे नहीं लेके जाती। इस तरह से 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का संबोधनी टीका किया। उन्होंने आगे की अखंड की लीला का वर्णन तो किया कि उस परमात्मा को पाने के लिए आपको अंगना भाव लेना पड़ेगा, प्रतिवना पतिव्रतापन, उससे ही आप आगे चल सकते हो। इसी कारण से वल्लभाचार्य जी को 82वां पक्ष मिला। और कबीर जी ने तो आगे का वर्णन कर दिया 83वां पक्ष। ये कबीर जी जो हैं अक्षर की 5 वासनाओं में आए। उन्होंने बात तो इशारे मात्र में परम धाम की करी, जैसे कि उन्होंने कहा चलते चलते पग थके नगर या नो कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा का को देव दोष। तो आगे का वर्णन करने के कारण 83वां पक्ष जो है कबीर जी का माना जाता है। 5 वासनाओं का भी आगे की पहचान कराई। और 25 पक्ष हमारे परम धाम के हैं। इसी कारण से 25 पक्ष होने के कारण 108 जो है पक्ष बनते हैं। और इन ये परम धाम के हैं जो हमें आगे तक लेके जाते हैं, क्योंकि इस परम धाम का वर्णन आज दिन तक किसी ने भी किया ही नहीं था कि वो परम धाम है कहाँ, वहां धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है। तो चुपाई में कहा है 14 तबक की धुनी में किन किया न एक हरफ, ए हरफ कैसे कहवें किन पाई न बका तरफ। जब किसी को परम धाम का पता ही नहीं तो वो कैसे बता सकते कि परम धाम कहाँ पर। लेकिन राज्य की मेहर, धामधनी की मेहर, आज हम सब सुंदर साध को उन 25 पक्षों का जिनका नाम भी नहीं आता था, उन 25 पक्षों में हम अपनी सुरता के द्वारा घूमते, यहाँ तक कि हम उन गलियों को, उन थंबों को गिन लेते हैं, मेहराबों को गिन लेते हैं, यहाँ तक कि
एक एक पेड़ की शोभा को हम देख रहे हैं। वही हमारा पेड़ कितना ऊंचा तना गया, कहाँ से मेहराबे बढ़ी, कहाँ से मिलाप किया, एक एक बात आज हमारे हृदय में बसती चली जाती है। इसी तरह से ही अब हमने 25 पक्षों में जब सोचा, तो अब पिछली बार हमने केल पुल पर गए, केल पुल की शोभा को देखा, केल पुल की तरफ चारों तरफ क्या क्या हमें दिखाई देता है, उस सब शोभा को देख करके अब हम द्वितीया का दिन ही आज, हम समझ लीजिए, तो आज हम चलेंगे बट पीपल की चौकी पर। बट पीपल की चौकी पर हमने जाना है, हमने अपने सुखों को याद करना है। सुखों को याद करेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो हम अपने घर में जाकर के देख सकेंगे कि हमारा घर कैसा है। उसके लिए प्रेम जरूरी है। तभी वाणी में कहा है, गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठी सुखपाल में, देसी वतन पहुंचा। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, धनी के गुणों को याद करो। हमारे प्रीतम के अंदर कितने गुण हैं, हमने अपने धनी के चरणों को पकड़ना है। जब धनी के चरण हमारे हृदय में आएंगे, एक चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताए देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल किशोर चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। जब धनी के चरण हमारे हृदय में आ जाएंगे तो वो पूरा स्वरूप भी हमारे हृदय में आ जाएगा। जब धनी का स्वरूप हृदय में आएगा तो धनी का जो हमारा घर है, परम धाम के 25 पक्ष है, उन 25 पक्षों में हम अवश्य ही सुरता के द्वारा घूमेंगे। आज हमारे सुखपाल, प्रेम रूपी सुखपाल, जिन पर बैठ करके हमने जाना है बट पीपल की चौकी पर। बट पीपल की चौकी रंग महल की दक्षिण दिशा में आई। ये कैसे? पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा में 50 हांस जो आए हैं, एक हांस में 30 मंदिर हैं, तो ये 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी है। आज हमारे सुंदर साथ हमें किस में घुमाएंगे? बट पीपल की चौकी पर। बताइए सुंदर साथ जी, बट और पीपल, ये क्यों कहा गया इसको बट और पीपल, इसे भी बताएंगे। तो इसकी शोभा क्या है, सुंदर साथ इसमें हमें रमन कराएंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। चलिए घुमाइए सुंदर साथ जी। नरेश जी आप आइए पहले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। तो जैसा कि अभी हमारे किरण दीदी ने कहा कि आज हम बट पीपल की चौकी में राज श्यामा जी के साथ घूमने जाएंगे। तो बट पीपल की चौकी, एक मैप ये मेरे को मिला है, तो उस मैप के ज्यादा हम गिनतियों की तरफ नहीं जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक मोटी मोटी शोभा हम पहले इसकी देख लेते हैं। बट पीपल की चौकी हमारी रंग महल के उत्तर दिशा में आई है और दक्षिण दिशा में आई है। और ये 1500 मंदिर की लंबी, जो हमारा दक्षिण की तरफ रंग महल के साथ लगता हुआ पार्ट है, उसमें 1500 मंदिर जो हमारे 50 हांस पड़ेंगे दक्षिण की तरफ, उसके साथ चांदों के द्वारा भोम भर सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। और ये देखिए, ये हमारा रंग महल का, मेरा वो आ रहा है एरो कि नहीं? मैप छोटा हो रहा है, बहुत छोटा है, बहुत दिखाई नहीं छोटा देता, आ रहा छोटा है। है थोड़ा सा, हाँ छोटा है।
एक्चुअली मैंने लैपटॉप चेंज किया, इसमें सेटिंग करी नहीं अभी, तो इसी में ऐसे ही बोल देता हूँ मैं, तो क्योंकि हमें, और इसमें क्या है कि 1500 मंदिर का ये हमारा लंबा है और 500 मंदिर का चौड़ा है। तो इस तरह से इसमें हमारे 150 मंदिर का एक 100 मंदिर का एक चौक बनता है, जिसमें हमारे बीच में सेंटर में 33 मंदिर का एक, जैसे कि चांदनी चौक में लाल और हरे वृक्ष का एक चबूतरा उठता है, उसी तरह से मध्य में इसके एक चबूतरा उठता है। और इसमें हर एक मध्य में, हर चौक के मध्य में एक में बट का पेड़ और फिर उससे अगला पीपल का पेड़, तो इसलिए इसे बट पीपल की चौकी कहा गया है। और ये 4 भूम 5वीं चांदनी है। मैं सोच रहा था इसको इस मोटी शोभा के साथ साथ पहले एक बारी मैं बता देता हूँ, चारों तरफ इसमें नहरें चल रही हैं, और जहां जहां हमारी नहरें मिलती हैं वहां पे सुंदर चाय बच्चे की शोभा है। इसका एक एनिमेटेड मैप मैं अगर देखता हूँ, एक्चुअली कंप्यूटर ये दूसरा आ गया मेरे हाँ पास। नरेश जी, तब तक आप इसको भी हटा के दूसरे सुंदर साथ बोलते हैं, तब तक आप हाँ जी, हाँ ढूंढ जी, लो। हाँ हाँ ढूंढ ठीक लो लक्ष्य। ठीक। कोई दूसरे सुंदर साथ तब तक। हाँ जी। बट पीपल की चौकी हमारे रंग महल की कौन सी दिशा में आई है? दक्षिण दिशा में। तो बट पीपल की चौकी में हमारे जमीन से ये शोभा शुरू होती है, धाम जमीन से, और हमारा धाम जो चबूतरा है वो 1 भूम का ऊंचा है। तो ये कौन सी पूरी पूरी हमारी दक्षिण की दिशा। सब सुंदर साथ 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 थोड़ा सा अपन मिलकर सहूर कर रहे हैं कि पूरी हमारी जो दक्षिण की दिशा कितने हाथ है हमारे? पूरे 50 हाथ की जगह पूरी ली है इसने पूरी। मैंने खोल दो सबको। हाँ हाँ, जो सुंदर साथ बोलना चाहते हैं, जैसे मोनिका वगैरह है, धीरे हाँ धीरे जी, हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी बोल सकते हैं। सहूर हाँ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने खोल दिया, सब बोल सकते हैं, जो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, जिसने बोलना हो। प्रणाम जी। सुंदर साथ बैठी, चंद्रिका दीदी बैठी हैं, बोल सकती है। हाँ जी। सुंदर चौक बने हुए हैं हमारे, जिसमें एक में बट का वृक्ष, एक में पीपल का वृक्ष लगा है, और इन वृक्षों की मेहराबें बनती हैं, और मेहराबों में सुंदर हिंडोले, जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है कि हम पिया के साथ हिंडोलों में झूलते हैं। और ये वृक्ष कितने भूम जाते हैं दीपिका? साथ साथ बोलते जाओ। चार भोज 5वीं चांदनी। हाँ हाँ, बोलते जाओ धीरे धीरे। और हिंडोले कैसे लगे हैं हमारे? हम कैसे पिया के साथ यहाँ हिंडोले झूलते हैं? कोई खट छप्पर के हैं, सेजिया वाले हैं, कोई बैठ के झूलने के लिए आते हैं नहरों के ऊपर। बीच में नहर चल रही है, और हम हिंडोलों में पिया के साथ हिंडोला के ले रहे हैं, बैठ के सब सखियां एक साथ। जब सोचे हम इतने बड़े हिंडोले हैं कि 12,000 सखियां एक साथ इन खट छप्पर के हिंडोलों में, और हर हिंडोला भरा हुआ है। तो हम ये एक अनुभव की बात है कि हम मिलकर अभी एक एहसास लें कि सब झूले एक साथ चल रहे हैं। कितने हिंडोले हैं एक भूम में? एक इमेजिन करें कि एक नीचे की भूम में कितने हिंडोले आए हैं। नरेश जी थोड़ी सी गिनती याद है। 130 हिंडोले हर भूम में आए। 130 हिंडोले, और हर हिंडोले में 12,000 सखियां एक साथ हिंडोला ले रहे हैं।
और एक ये कितने ताली के हिंडोले सोचो? 4 ताली 4 ताली के 4 आएंगे। ताली के हिंडोले, चक्री वाले हिंडोले। चक्री वाले हिंडोले। परिक्रमा ग्रंथ की एक साथ चौपाई जब है। घूमते होंगे तो कितना आनंद आता होगा कि मिलकर एक साथ 4 ताली के हिंडोले। इस शोभा को हम अपने दिल में, फिर पेड़ों में पहली भूम में नीचे नहर चल रही है और साथ साथ फुहारे हमारे ऊपर हल्की हल्की बूंदियां पड़ती हुई। फिर पेड़ों पे जो चौक बने हैं, कमर भर ऊंचे चबूतरे बने हैं, इन सखियां इन चबूतरों पर हम सब मिलकर बैठती हैं। और ये तना पता है कितना मोटा है पेड़ का? कितना मोटा तना है? एक मंदिर का मोटा तना, एक मंदिर का मोटा तना, यानी कि 100 हाथ, इतना मोटा तना है। और इस तने में मिलकर हम दूसरी भूमि में चलते हैं। सुंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं। इस दरवाजे से हम सीढ़ियों से ऊपर चले मिलकर। पहली नीचे तो हमने नहरों का सुख लिया, फुहारों का सुख लेते हैं मिलकर। फिर दूसरी भूमि में कैसे हर सीढ़ियां, हर पेड़ के अंदर सीढ़ियां हैं। तो सोचो सारी सखियां एक साथ इन पेड़ों के तनों के बीच में भागते हुए, तो हर सखी के सुंदर आभूषणों की आवाज, किसी पेड़ से झांझरी की आवाज आ रही है, तो किसी पेड़ से, पीपल के पेड़ से सिर्फ घुंघरी की आवाज आ रही हो, और कहीं से झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला सब सुंदर ध्वनि में बजते इन पेड़ों में हम सब दौड़ती सखियां, पिया पिया तू ही करती पहुंच जाती हैं दूसरी भूमि में। दीपिका आगे चालू करो, या विजय दीदी आगे चालू करो। इनके चारों तरफ बट पीपल की चौकी में जो है, जहाँ हमारे चबूतरे आए हैं, चारों तरफ नहरें, नहरों में के चारों कोनों में सुंदर 6 बच्चे, इनसे निकलते फुहारे, और इन फुहारों के जब राजश्यामा जी के साथ इन झूले पर हम झूला झूलते हैं, तो इन फुहारों की बूंदियां हमारे सब सुंदर साथ के ऊपर, रूहों के ऊपर आती हुई, और झूले में जब राजी जो है अपने चरण कमल से नहर के जल से पानी उड़ाकर ऊपर उछालते हैं, यह सुंदर शोभा। और यहाँ बैठे सब पशु पक्षी भी इस नजारे को देख करके कितना खुश होते हैं कि कितनी यहाँ सुंदर लीलाएं होती हैं। और इन ये पेड़ों में जो तने आए हैं, इन तनों से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के झरोखों से झांकना, एक दूसरी सखी से आपस में बात करना, दीपिका भूमों से ऊपर चलो। हाँ जी, पेड़ों में आई सुंदर दरवाजे, उन दरवाजों के अंदर सीढ़ियां, इतना नूर ही नूर, सीढ़ियों में भी सारे वृक्षों के अंदर इतना नूर, और उसमें दौड़ती भागती सखियां, सखियों के आभूषणों की आवाजें, उनके ठहाकों की आवाजें दौड़ रही हैं। सारी वृक्षों में हमारे साथ हम सब सखियां दौड़ दौड़ के, क्योंकि पिया जी तो दूसरी भूमि पर है, सारी सखियां दौड़ कर दूसरी भूमि पर पहुंच गई हैं। उनके आभूषणों की आवाजें, कहीं झांझरी की, कहीं घुंघरी की, कहीं कांबी की, कहीं करला की, कहीं एक दूसरे को सखियां भाग भाग के पकड़ रही हैं। ऐसे ही दौड़ती भागती उछरंग करती नाचती कूदती सीढ़ियों में भी मस्ती करती हुई सखियां हम सब दूसरी भूमि पर पहुंच गए। वहां पर देखते हैं तो वहां राजश्यामा जी झूले में झूल रहे हैं, हिंडोलों में झूल रहे हैं। सब सखियां हिंडोलों में बैठ जाती हैं और राज्य के साथ मस्तियां कर रही हैं।
कहीं तो उन चबूतरों पर आई, उन वृक्षों में जो ढिंडोले हैं एक दूसरे के सामने, पीयू के सामने बैठ गए, पीयू को निहार रहे हैं, पीयू हमें निहार रहे हैं। वो मस्ती का आलम, वो मस्ती का आलम, बस तू मुझ में बस जाए, मैं तुझ में बस जाऊं, मैं तुझे देखती रहूं, तू मुझे देखता रहे, बस उसी में ही खो जाऊं, उन्हीं पलों में ही खो जाए। ऐसे ही करते करते उन हिंडोलों में झूलते झूलते और दूसरी भूमों में हम पहुंचते जा रहे हैं। इन फूलों में बैठकर एक दूसरे को निहारे, क्या क्या श्रृंगार सजा है मेरे पिया ने, मेरी श्यामा महारानी ने और सुंदर साथ ने। एक एक सुंदर साथ पिया के श्रृंगार का वर्णन करेंगे कि सामने आमने बैठे हैं हम हिंडोले पे। अभी हिंडोला घूम नहीं रहा, सिर्फ दीदार का सुख लेना है। उन हिंडोलों में मैं बैठी हूँ एक झूले में, दूसरी सखी दूसरे झूले में, और मिलकर जब बैठे हैं तो एक साथ हिंडोले में बैठकर आमने सामने। तो सुंदर साथ जी हम पिया के श्रृंगार में डूबते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले शीश कमल पर मेरे पिया ने सुंदर आज तो मुकुट पहना है, क्योंकि हम घूमने आए हैं पिया के साथ। आगे वर्णन करो चंद्रिका दीदी, शुरू हो जाओ। मेरे पिया ने अपने शीश कमल पर अपनी सखियों के साथ, अपनी रूहों के साथ यहाँ पर पीपल की चौकी पर आनंद लेने के लिए हम सब यहाँ आए। अब हम आमने सामने बैठ गए हैं तो हम पिया जी को नहीं रखते हैं, उनके शीश कमल को। शीश कमल में उन्होंने इतना सुंदर मुकुट धारण किया है कि उनमें जड़े हुए नंग में से निकलती हुई ज्योति का तो हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर मुकुट शीश कमल पर आया है, बस मैं तो उसी के नंगों में, उसी की आभा में ही खो जाती हूँ। मैं इसी से बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ। इनकी ये जो ज्योति है, ज्योति का तो क्या बयान करे। पूरे जिमी से लेकर आसमान तक ये नूर चारों ओर अपनी ज्योति फैला रही है। इनमें से अनेक रंग निकल रहे हैं, अनेक तरंगे निकल रही हैं, और ये तरंगे और ये रंग जो निकल रहे हैं उनकी ज्योति, एक ज्योति दूसरी ज्योति को कभी कटती नहीं है, आपस में अपने संग संग पूरे आकाश में चारों ओर फैल रही है। वो हमारे धर्म का तो ही स्वरूप है, उनका ही तो ये नूर है, उनकी ये हमारे साथ लाड है, हमारे साथ प्यार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी। हमने अभी मुकुट का श्रृंगार में डूबी सखियां, तो उनके माथे पर क्या क्या देखा हमने, सुंदर तिलक सुहावना, और तिलक के बीच में क्या लगा है सुनीता दीदी? सुनीता सिंगल दीदी आप बोलो। तिलक के बीच में बिंदी। हाँ बोलो, सब लाल सब सुन। बिंदी लाल बिंदी लगा चारों ओर एक एक कर सखिया, एक एक सखिया। खसखस के दाने में करकरी की शोभा आई है। करकरी की शोभा। गले में 5 हार। एक एक पहले मस्तक से, फिर चलते हैं घुंघराले अपने नासिका, नासिका। नासिका में सुंदर बेसर आई है, कानों में सुंदर उनके बाले आए हैं, वो बाले गालों में लटक रहे हैं, उन गालों लटकते हुए बालों की
जो उनके अंदर से किरण निकलती है, और गालों की जो किरण लालिमा जो मिक्स हो जाती है, उनका एक अलग ही शोभा होती है। और सुंदर बेसर आई है, बेसर में सफेद मोती है, लेकिन उनके जो होंठ है, होठों की लालिमा से वो मोती भी एकदम लाल चमकने लगता है, और उसमें हम रूहें उसी में बस डूब सुंदूरिया रंग जाती है। प्रणाम, सराबोर हो जाती हाँ है। जी, एक सुंदर सुंदूरिया सा। रंग हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। सुंदूरिया रंग की पाग पहन रखी है। हाँ बोलो बोलो, अब आप बोलो, सिर्फ आप सुरक्षा मम्मी बोलेंगी। संदूरिया रंग की पाग पहन रखी है, उसमें कलंगी लगी हुई है, इतनी सुंदर चमकती हुई बहुत। और गले में 5 हार लगे हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो कि उसी में ही हम देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर वर्णन श्री राजी महाराज हमारे सामने बैठ के हम देख रहे हैं। हाँ जी, मुकेश जी आपने भी खोला है, कुछ वर्णन करो। और राज्य के श्रृंगार का वर्णन, हम सब झूले में बैठे हैं, आपको पिया निहार रहे हैं। सुंदरता तो है, साथ में खुशबू बेशुमार है। खुशबू में ऐसे सभी रूहें मदमस्त हो जाती हैं कि बस शब्दों में क्या बयान करें। श्वेत रंग का जामा। हाँ जी, अब श्रीनिवास जी वर्णन करेंगे धीरे धीरे और श्रृंगार का। पिया जी के जो तिलक है वो तो तिलक शोभित रंग कंचन, असल बनो सुंदर, चारों ओर करकरी सोहे लाल बिंदी अंदर। अर्थात तो कंचन का तिलक आया है। रंग जो है उसका वो एक्चुअली न लगाना होता है न उतारना होता है, वो स्वतः ही है, ऑटोमेटिक ही है। कंचन रंग का है और उसमें करकरी लगी हुई है चारों तरफ, और बीच में लाल रंग की बिंदी आई है। ऊपर घुंघराले बाल आए हैं पिया जी के श्याम रंग के। और उस पर जो है जब वनों में जाते हैं तो मुकुट की शोभा है यहाँ पर। बहुत सुंदर जो है मुकुट आया है पिया जी का। और श्वेत रंग का जामा और वस्त्रों में यहाँ पर जब वनों में आते हैं तो हरे रंग की इजार हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा वर्णन में ये भी है कि जो पटुका है वो हरे रंग का ना होकर पीले रंग का आता है, कंचन रंग का पटुका आता है जब वनों में जाते हैं। और जो उनके पिया जी के मुखारबिंद की जो शोभा है, उसमें वाणी में भी ये लिखा है कि गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर। ये पिया जी का जो मुख है वो एकदम गौर वर्ण का आया है, इतना तेज है, इतना नूर है उनके स्वरूप पर, और लालिमा से युक्त है उनका मुखारबिंद जो है। उनके होठ पतले और अति कोमल वे लालिमा से युक्त हैं। उनके जो दांत आए हैं वो बिल्कुल हीरे की तरह हैं, और जैसे उसके दाने होते हैं, हाँ, अनार के दानों की तरह से। और जिह्वा लालिमा से युक्त है, थोड़ी बिल्कुल हंसती भी नजर आती है। पिया जी का कानों में कर्ण फूल हैं, उनके अंदर जो है हीरा माणिक मोती और नीलम के नग, बहुत ही सुंदर उनकी झाई पड़ती है पिया जी के गालों पर। जब वो हिलते हैं, पिया जी इधर से उधर अपना सिर घुमाते हैं तो हिलते हैं, उनसे उसकी ज्योति जो है उनके मुखारबिंद पर पड़ती है, गालों पर पड़ती है। और उनकी शोभा कई गुना बढ़ जाती है। उनकी नासिका में आया हुआ जो बैसुर है माणिक का, उसकी लालिमा उनके होठों पर होठों को और अधिक लाल कर रही है। पिया जी की जो नासिका है वो गौर है, और उसमें बहुत ही सुंदर नासिका है। जब पिया जी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उनसे खुशबू, अनंत प्रकार की खुशबू पिया जी की नासिका से आती है। सर्वत्र और सर्वव्यापी पूरे परमधाम में जो है पिया जी की इस खुशबू से ही सारा परमधाम जो है सुगंधित हो रहा है। पिया जी के जो वक्ष स्थल पर आए हुए 5 हार हैं, उनके अंदर पहला हार जो है हीरे का है, माणिक का है, मोती का है, नीलम का है, लसनिया का है। इनमें इन
जो पांचों हारों के अंदर जो दुगदुगी आई है, वे दुगदुगी जो है रत्नों के 9 रंगों से जड़ित है। हर एक जो इसमें जो दुगदुगियां आई हैं, पिया जी के ये जो है वक्षस्थल पर आई ये हार इतने तजोमय हैं कि मानो प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। संपूर्ण चारों तरफ पिया जी के सौंदर्य का ऐसा लगता है कि जैसे कि अनंत सौंदर्य का सागर हो। इतना इतना सौंदर्य है पिया जी के, जो है जिधर भी पिया जी चलते हैं या आते हैं, जहां भी जाते हैं, वन के किसी भी पक्ष में जाएं, या तो उनके सौंदर्य से ही सभी सौंदर्य से युक्त हो रहे हैं। उनका जो सौंदर्य इतना तेज है। बाजुओं के अंदर आई हुई जो बाजूबंद हैं वो कंचन के नगन जड़ित आए हैं, जिनमें जो फुमुक आए हैं वो रत्नों के फुमुक आए हैं 4 रंगों से जड़ित। और उनके पौंची आई है, पौंची में 7 पुतलियां हैं, हर एक पुतलिया में 7-7 नग जड़े हुए हैं। और काड़ो और कड़ी की भी बहुत अद्भुत शोभा जो है पिया जी के हाथों पर दिखाई दे रही है। और आगे वर्णन किए करें हाँ जी सरोज दीदी, जब पिया ने हमने हमारे साथ हिंडोला ले रहे हैं, तो जब पिया ने बाजू पकड़ी तो क्या सिंगार, मेरी श्यामा के हाथ में कैसा सिंगार पहना है। हम सब रूहें निहार रही हैं एक दूसरे को, तो कैसे हस्त कमल में, श्यामा महारानी के हस्त कमल में क्या श्रृंगार डाला हुआ है, उस चीज को हम निहार रही हैं हिंडोला लेते लेते। हार भी पिया के गले में हिंडोले की तरह झूल रहे हैं। इन हारों में हम पिया के साथ गले का हार बनकर कैसे हिंडोला ले रहे हैं। तो इन लीलाओं में डूबना है हमने। बट पीपल की चौकी पर झूले हिंडोले का सुख, निहारने का सुख, पिया के नैनों में नैन डालने का सुख, हस्त कमल को पकड़ कर हिंडोला लेने का सुख। कैसे करती हैं सरोज दीदी? हस्त कमल के श्रृंगार का वर्णन करो। आपको क्या नजर आ रहा है? हाथों में मेरी श्यामा महारानी ने क्या पहना हुआ है? मेरी श्यामा महारानी ने हाथों में बड़ी सुंदर 9 चूड़, बहुत सुंदर। उन्हीं कोई 9 चूड़ में इतने अधिक कलर दिख रहे हैं, इतनी अधिक चमक है उसमें। और उस पर उन्होंने जो झूले की हिंडोलों की जंजीरें पकड़ी हुई है, उसमें से झंकार जो निकल रही है, उनके आभूषणों की झंकार निकल रही है। उनकी आवाजों में इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही हैं। बस मैं तो उसी में ही खो जाती हूँ, उसी में ही खो जाती हूँ। श्यामा महारानी के और मेरे धनी के जो गले में श्रृंगार है, उसको देखती रहती हूँ। बस नेत्र मेरे बंद हो जाते हैं और मैं तो उनकी आवाज में ही खो जाती हूँ, बस उसी में खो जाती हूँ मैं तो बिल्कुल। हर रूह को अपनी आवाज में खींचते, कभी मोनिका को, कभी सुषमा दीदी को। आज मोनिका को आवाज लगाते हैं, मेरे धनी आओ मेरे पास बैठो, हिंडोले में झूले, कैसे पिया से बातें करें। आ जाओ मोनिका। जी के घुंघराले बाल रेशम कोई बात नहीं, घुंघराले कटोरी छीन सकते हैं हम। राजी के रेशमी घुंघराले बाल और उन बालों में इत्र हिना की खुशबू। उन खुशबू को सुनकर मेरा दिल राजी के खेड़े से लग जाने का दिल करता है। प्रणाम। हाथों में 8 अंगुरियां पहन रखी हैं। अभी जो मोनिका दीदी आखिरी बोलेंगी, मोनिका दीदी बोल रही हैं। मिलकर सारी बोलो, एक एक सुंदर सा। आज मैंने अपने धनी के लिए, अपने पिया जी के लिए सब सखियां मिलकर फूल भाग से फूल लेके आती हैं और उन्हीं फूलों से कोई मोती के, गुलाब के,
उस झूलों को सजाते हैं जहाँ हम सब सखियां मिलकर अपने पिया जी, एक एक झूले में पिया जी और सखियां बैठती हैं। कितना आनंद, कितनी शोभा, कितनी सुगंधी उस वातावरण में उन फूलों की। मेरे पिया जी ने भी आज फूलों का श्रृंगार किया। सखियों ने भी, सब सखियों ने फूलों का श्रृंगार किया। एक सखी दूसरी सखी की चोटी में फूल, मोतियन के फूल सजा रही है। कोई गजरा पहना रही है वाला जी को, कोई उनके बालों में, कोई श्यामा जी के बालों में उन फूलों से सजा रही है। श्यामा जी के शीश कमल पर मोतियन के फूलों का बाला कितना सुंदर, कितना शोभायमान हो रहा है। हम सब सखियां मिलकर उन झूलों में बैठी हैं और एक एक सखी पिया जी के कंधे पे अपना सर रखकर, उनके कमर में अपनी बाजू डालकर उन झूलों का आनंद ले रही है। जहाँ चारों झूले उस 6 बच्चे पर मिलते हैं, वहाँ 4 हिंडोलों की ताली बजती है। उस 6 बच्चे में भी फूल, उन नहरों में भी फूल, गुलाब के, मोतियन के, हर तरफ से खुशबू ही खुशबू। उस वातावरण को महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, कि मेरे पिया जी मेरे साथ हैं, बस मेरे साथ हैं। हम सब सखियों के साथ हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी, एक भाव आ रहा था कि मैं दूसरी भूमि में हूँ, तो वहाँ चबूतरे भी आए हैं क्या दीदी? जैसे गिलम बिछी हुई है, सुंदर एक छत, नहरें तो आई नहीं है, तो सुंदर एक कलीन बिछा हुआ है, जैसे कि अभी मोनिका ने बताया, फूलों की छत, पूरे रंग बिरंगे, हमारी वो छत भी फूलों की है। तो उस पेड़ का चबूतरा आया है क्या वो दूसरी भूमि में? किरण दीदी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। दूसरी भूमि में वो चबूतरा भी वैसे ही आएगा क्या? चबूतरा तो आएगा ही। है ना, बात वहां भी परिक्रमा दिवस की चबूतरा बात कर रहे हो? परिक्रमा नहीं, छज्जा। ऊपर ऊपर चलो, बट पीपल की चौकी की दूसरी भूमि में हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही चबूतरा बना होगा ना, हाँ सुंदर। हाँ बिल्कुल। वो तो फिर सेम पेड़ आएंगे ना। और पेड़ों के साथ साथ चबूतरे भी हाँ वैसे ही मतलब आएंगे, आएंगे, है ना नरेश जी? और भी आएंगे ना। आने नहीं चाहिए बड़ा आ वैसे। जाएगा, और भी बड़ा आ जाएगा। वहां तो 33 हाथ के है ना छज्जे। नहीं नहीं, चबूतरे कह रही हूँ दीदी मैं, ऊपर दूसरी भूमि में चलो, नीचे तो हमारे चबूतरे बने हुए हैं, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ही वो अच्छा पेड़ अच्छा, पीछे। ये वाले चबूतरे जहाँ पेड़ है ना। हाँ, नहीं नहीं दूसरी भूमि में। नहीं नहीं, तना चबूतरे ही नहीं आएगा। मैं यही बात नहीं कर रही हूँ, आएंगे। तो सोचे हम पूरी नहीं नहीं नहीं, कलीन बिछी चबूतरे हुई है, नहीं कोई आएंगे। नहर नहीं, कोई नहीं चबूतरा नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो सुंदर जब पेड़ों में बस सीढ़ियों से पेड़ों में बाहर है, हाँ निकलते, बस। हम सब पशु पक्षी भी बीच में से बाहर निकल रहे हैं, तो बस वो कलीन बिछा होगा, सुंदर चादर से बिछी हुई फूलों की। तो अब चलते हैं सब मिलकर ऊपर की भूमि में। आशी दीदी, आज हमें ऊपर की भूमि में लेके चलो, कैसे हम चांदनी पर बैठे हैं, बट पीपल की चांदनी पर पहुंच जाओ सब मिलकर, एक साथ दौड़ दौड़ कर चांदनी पर चलते हैं। कितना आनंद आएगा इस चांदनी पर बैठने का। आशी दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। अब हम चांदनी पे पहुंच गए तो सुंदर एकल छतरी वट पीपल के वृक्षों की पत्तियां, टहनियां, फूल, इतना सुंदर रंग बिरंगी गिलम बिछी है, वो बहुत कोमल। झूले ले लिया अब सबने बहुत, तो सबका मन है कि अब यहाँ पे हम हाथों में हाथ डाल के पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ, सखियों के साथ ऐसे मटक मटक के चले। तो धीरे धीरे अंदर खुशी है, उमंग है, झूले ले चुके हैं, फिर भी हम मस्ती से
मस्ती से हम हाथों में हाथ डाल के उस चांदनी पे चल रहे हैं। जितना जितना कोमल वो गीलन है, उतने उससे भी अधिक कोमल मेरे पिया जी के चरण कमल, श्यामा जी के, हम सब के। तो इतना वो प्रेम भरा एक दूसरे को, गीलन गीलन भी चेतन है। वो फूल पत्तियां रंग बिरंगे फूलों से सजी, ऐसे लगता है जैसे बहुत ही सुंदर डिजाइन बने हैं उस गीलन पे। तो हम सब बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं, अभी इतना आनंद लिया, एक दूसरे में डूबे भी लेकिन खुश भी हैं, क्योंकि हमने बहुत सुंदर। अब चांदनी पे क्या हो रहा है कि जब हम नीचे से झूले लेते आ रहे थे, फुब्बारों की बूंदियां आई थी, चाहे बच्चों से, उनका भी आनंद लिया। तो वो वाली जो भीगी भीगी बूंदियां हमारे अंदर राज्य के इश्क की पड़ी, वो सब अंदर हैं, उनका एहसास लेते हुए हम बड़ी मस्ती से चांदनी पे चलते जा रहे हैं और अपना चारों दिशाओं में देख रहे हैं शोभा कौन कौन सी आई है। बड़ो वन के वृक्षों के जो 5 भूमे हैं, एक भूम ऊपर हो गई ना इनसे, तो उसको भी निहार रहे हैं। तो चारों कोनों में जो 4 बच्चे आए हैं, उनका भी बहुत सुख है। तो इस तरह से हम पिया जी के साथ चांदनी में हाथों पे हाथ डाल के एक दूसरे को देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मस्ती में चलते जा रहे हैं। प्रणाम जी। राम जी, आशा बट दीदी, यहाँ पे हम हाँ बोलते हैं नरेश जी, वो बस पकड़ इसमें लेना उसी बात हाँ को एक कि एक हम मिनट, या राज्य एक के पाग पहनी हुई है, पाग पहनी है कि मुकुट ही पहना हुआ है? वो मुकुट है मम्मी आपको जो दिख रहा है वो तो कोई बात नहीं, अभी तो जो भी यहाँ बट लीला हाँ, का वर्णन हो रहा है ना, आपको वंदन है, यदि हाँ पाग दिख रही है तो कोई बात नहीं, हाँ, किसी मैंने सुंदर उसी का साथ को। वर्णन किया है। मैंने हाँ, उसी का वर्णन किया है कि राज्य महाराज ने बहुत सुंदर पाग पहनी है, कलंगी कोई लगी, बात इसी नहीं, बात की। राज्य महाराज ने हाँ पाग भी पहन सकते हैं, वो तो अभी यहाँ भावों हाँ का वर्णन चल रहा है हाँ, कि हम चलो कैसे हाँ लीलाओं में डूब रहे हैं। तो अभी हाँ, तो हम चांदनी पे पहुंच गए, तो सुंदर हम्म, पकड़न पकड़ाई का खेल खेलते हैं। नरेश जी आगे पकड़ लो आप, हाँ अभी बाकी सब चुप प्रसाद रहिए, जी, नरेश जी बोलते हैं। ये चांदनी का वर्णन करते करते मैंने कुछ चुपैया इसमें थी जो परिक्रमा की, चांदनी से नहीं बट चलते चलते रिले क्या करेंगे, ये नजारा जब अच्छा होगा उसके बाद चलिए, प्लीज बुरा मत मानना। क्या चीज? बात नहीं, वो थोड़ा वर्णन दीदी बाई चांस इन्होंने उसमें बोला शायद ना, लीला का वर्णन आ रहा होगा। नरेश जी बोलो, एक चुप भाई, कोई बात नहीं। नहीं, वो ठीक बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, नरेश जी आप बोलो, कोई बात क्योंकि हम हिंडोलों की शोभा नीचे से लेते हुए आ रहे हैं, तो पहले तो हिंडोलों की और सुंदर भी शोभा जो दिल में आ रही है कि जब हम 4 हिंडोले चाहे बच्चे पे ताली देते हैं हम, और इनकी जंजीरें फूलों की भी दिखती हैं हमें कई जगह की, और किसी जगह सोने की भी हैं, किसी तरह से डिफरेंट कंचन कलर की, और वो चाहे बच्चे के ऊपर आके इस तरह से है ये सब शोभा कि जब हम झूला लेते हैं अपने राज्य श्यामा जी के साथ, तो ये लंबी हो जाती है, खिंच जाती है एक तरह से, और जैसे जैसे हम पीछे नहर के ऊपर आ जाते हैं वापस से छोटी हो जाती है। और नहर में हम जब में हमें झूलते हुए इसमें नहर, क्योंकि नीचे वाली एक भूम गहरी है, तो नीचे इसमें जो इसकी रेती है नहर की, इसमें हमें जहवरात और कई तरह के नग चमकते हुए दिखाई देते हैं। उन नगों के अंदर हमारे राजेश श्यामा जी की जो एक परछाई पड़ती है, उन नगों के अंदर भी वो सारे हमें अपने राज्य का स्वरूप नजर आता है। तो चारों बट पीपल की चौकियां, चारों भौम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हदीस आदि। तो ये जो बट और पीपल की सुंदर मेहराबें दोनों चौकों से उठ के बनती हैं, उनके अंदर ये हिंडोले अब हम कब लेंगे। हर भौम के अंदर, इसके अंदर इतने पशु पक्षी हैं, जब हम हिंडोले लेते हैं तो पशु पक्षी भी हमारे चारों तरफ चहचहाते हैं, इतने खिलखिलाते हैं और खुशी के साथ, जैसे वो हमारे ऊपर कभी कंधे पे आके बैठते हैं, कभी कैसे बैठते हैं। चारों तरफ, चारों भौमों में इतना अच्छा एक शोभा बन जाती है कि राज श्यामा जी सखियां जब इत आए हिंचत, इन समय बन हिंडोले, शोभा क्यों कर कहूं सिफत। तो इस तरह की इस समय जब राज श्यामा जी और हम सब रूहें
जब यहाँ के वनों में इस वाले बट पीपल की चौकी में हिंडोले लेते हैं, झूले लेते हैं, तो इस प्रकार की शोभा की सिफत मैं किस मुख से बयान करूं? महामती जी परिक्रमा ग्रंथ में कह रही हैं। सुंदर साथ जी, अभी हम आशा दीदी चांदनी पर बैठे थे। हाँ जी नरेश जी, चांदनी की शोभा चल रही है, चांदनी पर सुंदर साथ खेल रहे हैं और उन छह बच्चों का सुख। किसकी आवाज आ रही है सरोज दीदी? आवाज को देखो। मैं म्यूट कर रही हूँ, साथ साथ इसमें से आवाज आ रही है। सुंदर साथ जी, जहां भी दूसरी आवाज आ रही है तो वो दिक्कत होती है। रेडमी 9A है, रेडमी 9A है। इधर उधर जहां भी आवाज आ रही है बंद म्यूट कर भी नहीं हो रहा, इनका म्यूट भी नहीं हो रहा, नेट की प्रॉब्लम है। ऑल म्यूट कर दो सरोज दीदी अभी। इनकी नेट की प्रॉब्लम है, नेट भी नहीं हो रहा, म्यूट भी नहीं हो रहा। आप ऑल सभी म्यूट कर कर दो, ऑल म्यूट कर दो। हाँ जी, अरे सब खोल रखे हैं। सुंदर साथ जी हो दिया उनका रिकॉर्डिंग स्टॉप करो पहले सरोज दीदी। स्टॉप करा है, टोटली स्टॉप करते हैं, लॉक ही लगाती हूँ अपना। अब हुआ है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। सुबह चल रही है चांदनी पर पिया के साथ। अब चांदनी पर मुझे क्या क्या नजर आ रहा है? जो सुंदर साथ बोल चुके हैं वो सब शांत रहेंगे और नए सुंदर साथ बोलेंगे कि हम चांदनी पर बैठे हैं सब सुंदर साथ के साथ। क्या क्या शोभा हमें नजर आ रही है? हम पिया के साथ यहाँ क्या क्या करते हैं? इस चांदनी पर गिलम बिछी हुई है, कैसे चार हमारे छह बच्चे जो नीचे पेड़ों, जो कॉर्नर वाले पेड़ हैं वहां से पानी पूरी नहरों से ऊपर आता और छह बच्चा बन जाता है। देखना सरोज दीदी, जिन सुंदर साथ ने नहीं बोला उनको बुलवाओ। ये जयश्री बहनोत्रा है, जयश्री बहनोत्रा। वो खाना बना रही है, किसी और को कर दो। सुनीता दीदी आ गई हो? हाँ जी सुनीता दी, सुनीता आप आ जाओ। खोलती ना, सबको बंद किया हुआ है ना। हाँ, जहां से चल रही हो ना बात, उसी बात को पकड़ लेंगे तो अच्छे से शोभा दिल में अच्छा बस लगेगा। जाती हाँ है जी सुनीता। कि हम चौथी बूम चांदनी पर पहुंच गए हैं। तो चांदनी का वर्णन करो सब सुंदर साथ। हाँ जी सुनीता। आज कृष्ण पक्ष की तीज पिया हमको बट पीपल की चौकी पर लेकर आए। सुखपालों में बैठकर हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ बट पीपल की सैर करने के लिए निकले। हमारे सुखपाल चांदनी पर उतरे। चांदनी पर उतरने पर सुखपाल तो अपने स्थान पर चले गए, लेकिन हम सब सखियां अपने वाला जी के साथ, श्यामा जी के साथ उन सुखपालों से उतरकर चांदनी पर ही बैठ गई। कुछ सखियां नीचे से झूले का आनंद लेकर भी आई हैं। वो सखियां भी हमारे साथ ही चांदनी पर आकर पिया के सन्मुख विराजमान हो गई। पिया के अति रसीले तिरछे नेत्र, नुकीले तेजवई नेत्रों में जो इश्क है, समंदर की जो लहरें हैं इश्क की, उसका दीदार आज हर रूह कर रही है चांदनी पर बैठकर। उस नेत्रों में जो अपार सुख है, जो अपार आनंद है, हर रूह के दिल में उतरता हुआ
वो अपार आनंद और उस सुख को लेती वो रूहें चांदनी पर अति प्रफुल्लित हो रही हैं। चारों तरफ सुंदर गिलम, मानो पूरा फूल बाग ही उतर आया हो। हर तरफ रंग बिरंगी गिलम, फूलों की, पत्तियों की, डालियों की, कहीं लाल तो कहीं हरी तो कहीं नीली तो कहीं पीली, सुंदर गिलम। उस कोमल गिलम पर भी छोटे छोटे पशु पक्षी विचरण करते हुए, पिया का गुणगान करते हुए, अपनी तोतली तोतली भाषा में पिया का आवाहन करते हुए, कुछ छोटे पक्षी आकर जैसे पिया के चरणों के साथ ही लिपट रहे हैं। पिया उनको भी वही सुख देते हुए जो हम सब रूहें उनके नेत्रों से ले रही हैं। कुछ सखियां आगे तो कुछ सखियां पीछे, कुछ सखियां दाएं तो कुछ बाएं, और कुछ तो चाहे बच्चों के पास ही बैठी हैं, जो चार चाहे बच्चे ऊपर चांदनी पर शोभायमान, जिनसे निकलते 5 फव्वारे मानो अपनी बूंदियों से सारी रूहों को आज भिगो रहे हैं। एक एक बूंद मेरे पिया का इश्क का बहता हुआ स्वरूप, बहता हुआ रस मेरे पिया का, उन फव्वारों से निकलती हुई हर बूंद मानो आज इठला रही है, इतरा रही है, क्योंकि आज पिया उस चांदनी पर विराजमान है। हर पक्षी चहक रहा है। कुछ सखियों का मन उस घोड़े पर भी, एक विराजमान घोड़ों पर भी आकाश में भी उड़ रही है। इच्छा हुई तो घोड़ों के पंख लग गए और आकाश में ही विचरण करने लग गए। समस्त आनंद की लीलाएं उस चांदनी पर आज पिया के साथ, श्यामा जी के साथ हम सब रूहें लेती हुई, और चांदनी पर बैठे हुए सामने ही रंग महल की चौथी भूम में होती हुई नृत्य की लीला, उस नृत्य की लीला में भी आज पिया जी के साथ ही नृत्य की भी लीला का आनंद, वो सारी लीला प्रतिबिंबित होती हुई उस चांदनी पर। कुछ सखियां कहती हैं पिया जी चलिए ना, उस लीला में शामिल होते हैं हम। पिया जी कहते नहीं, आज तो इस चांदनी पर ही सुख लेना है। चौथी भूम की नृत्य की लीला भी यही होनी है आज। बस फिर क्या था, पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ सखियां, सारी सखियां झूम कर चारों तरफ से उनको पिया जी को घेर लिया, युगल स्वरूप मध्य में, और चारों तरफ सखियां पिया जी के साथ नृत्य कर रही, और नृत्य करते हुए जो पिया जी के हस्त कमलों की अदाएं, चरणों के आगे पीछे रखने की जो अदाएं, कभी मटकनी चाल से पिया का नृत्य करना, तो कभी मंद मंद नृत्य करना, अनंत तरह की अदाओं के साथ नेत्रों का भी चलना,
लबों का भी चलना, गालों का भी चलना, हर अदा में पिया का निराला ही स्वरूप। क्योंकि नृत्य करते हुए जो भाव भंगिमा उनके मुखार बिंद पर कभी आ रही है तो कभी जा रही है, उस भाव भंगिमा में ही रूहें अपने आप को गर्क करती हुई, उस पर ही निहाल जाती हुई, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने श्यामा पर। नृत्य करते हुए जो पिया जी का जामा लहरा रहा है और उसमें लगे जो नगन जड़ित मोती हीरे जवाहरात, उसमें पड़ता प्रतिबिंब मानो ऐसा लग रहा है आज आकाश में भी नृत्य हो रहा है। जो नृत्य आज चांदनी पर है वो ही नृत्य का सुख आकाश भी ले रहा है। चारों तरफ पिया जी के साथ सखियां नृत्य करती दिखाई दे रही है। पिया जी का हाथ मेरी कमर पर और मेरा हाथ पिया जी के कांधे पर पकड़ कर पिया ने कस कर मेरी कमर को कोमल स्पर्श पिया का, उस कोमल स्पर्श से इतराती मेरी कमर आज तो अति सौभाग्यशाली हो रही है। आनंद। हाँ जी, अति आनंद। सुनीता दीदी, सब सुंदर साधने चांदनी पर बट पीपल की चौकी पर। किरण दीदी, आप लास्ट में 2 मिनट 5 मिनट रह गए, बस इसको अंत करो। कैसे हम चांदनी से नीचे ऊपर सब भूमों का सुख लिया हमने। किरण दीदी। हाँ सुंदर साथ जी, इतना सुख लिया सभी सुंदर साथ ने, तो मेरे मन में भी एक इच्छा हुई कि थोड़ा सा सुख तो मैं भी दूं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो ज्ञान की बात सुनवाते हो आप। आज मैं बड़ो वन के वृक्षों पर चली गई, सब सखियां तो आनंद ले रही हैं, तो मैं कैसे आनंद दूं, कैसे लूं। बड़ो वन के वृक्षों पर लगे हुए ड्राई फ्रूट, मेवे, सबसे जो मुझे अच्छे लगे मेवे, सभी अच्छे हैं, मैं उन मेवों को टोकरियों में भर भर के अब मैं चांदनी के ऊपर आ गई। इस चांदनी पर सभी सखियों को, सभी को इकट्ठा कर लिया। आओ आज हम मेवे अरोगेंगे। प्रीतम को मैंने बीच में बिठाया, श्यामा जी को बिठाया, सभी सखियों को बिठा लिया और सबके मुख में मेवे मैंने खिलाने शुरू की। जैसे ही पहले तो राजी जो है मेवा मुख से निकाल के देते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि वो मेवा जो है मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मैंने राजी के मुख में डाला, श्यामा जी के मुख में डाला। सभी सखियों को, प्यारी मेरी अपनी आत्माओं को, मैंने उनको भी सबको वो मेवे अरोगवाए। सब ने उन मेवों को अरोगा, सब इतने खुश हुए। हम तो मस्ती में घूम रहे थे, हमें तो ध्यान ही नहीं इस बात का कि कुछ खाना भी है, कुछ अरोगा भी जाए। लेकिन जब देखा कि मैं सबको खिला रही हूँ, सभी बहुत ही आनंदित हो गए और सब झूम उठे। हम सब झूम करके चलो सोचा अब हम सुखपालों में बैठ करके सुनीता जी लाई, मैं तो प्रेम रूपी सुखपाल पर लेकर के आई थी। आज
उसी सुखपाल पर बैठ करके हम सब सखियां अपने उस चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक से सीढ़ियां चढ़ करके 28 धाम के चौक, धाम दरवाजे को पार करके रसोई के मंदिर में चले गए। वहां से सीढ़ियां चढ़ करके नृत्य तो हमने देख ही लिया, नृत्य भी कर चुके हैं। आज हम सब सखियां 5वीं भोम में पहुंच गई और 5वीं भोम में श्यामा जी राजी रंगपुर वाली मंदिर में हम सब सखियां अपने अपने मंदिरों में पहुंची। मंदिरों में जाकर के सब सखियों के साथ हमारे प्रीतम हम अपने वो सुख लेने लगी। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुख लेवे सारी रात पिया के साथ, सब साथ के साथ सुख लेवे सारी रात, अपने रंग पर वाली मंदिर में पिया जो के लो होवे साथ। प्रभात, जो लो होवे प्रभात, सुख लेवे सारी रात। दीदी जयकारा लगा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज की महाराज जय। की परम धाम के सुख देने वाले लाडले हमारे शिव जी साहब पन्ना जी में विराजमान है। तो पद्मावती पुरी धाम हम की की जय। मेरी प्यारी सखियों की जय। प्यारे जय प्यारे सुंदर साथ की जय। जय। आज प्रणाम के